आज के इस वीडियो में हम आपको सुभाष चंद्र बोस जयंती पर स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और सुभाष चंद्र बोस जयंती की बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट हम कवर करेंगे वह है कि हम सुभाष चंद्र बोस की लाइफ स्टोरी को ब्रीफ में बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, हम सब सुभाष चंद्र बोस के नाम को तो सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन के बारे में भी जानना जरूरी है। दरअसल सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की हुई थी। सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हम सब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का देहांत आज भी रहस्य बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन उसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार से हम सुभाष चंद्र बोस की लाइफ स्टोरी को ब्रीफ में बताएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और सेकेंड पॉइंट को इस भाषण में कवर करेंगे, और वह है कि हम यह बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के लिए क्या किया हुआ था। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजादी दिलाने में अहम योगदान अदा किया हुआ था। जब वे विदेश से भारत लौटे तो आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अपने क्रांतिकारी विचारों और अपने क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन वे कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। उन्होंने जेल में रहकर भी भारत को आजादी दिलाने के प्रयास किए। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद भारत को आजादी दिलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलने के अवसर प्राप्त हुए। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नजरबंद थे, उसके बावजूद भागने में सफल हुए। वे अफगानिस्तान और सोवियत संघ से जर्मनी पहुंचे। जर्मनी पहुंचकर उन्होंने एडोल्फ हिटलर से सहायता मांगी और वहां पर युद्ध बंदियों के साथ फ्री इंडिया लीजन का गठन किया। उसके कुछ समय बाद किसी कारण से वे जापान चले गए और वहां पर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उनका नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हजारों लोगों को आजाद हिंद फौज में शामिल करने के लिए प्रेरणा बना। तो इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजादी दिलाने में अपना अहम योगदान दिया हुआ था। तो इस प्रकार से हमें दूसरे पॉइंट को शामिल करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सुभाष चंद्र बोस जयंती की स्पीच में थर्ड पॉइंट को कवर करेंगे, और वह है कि हम सुभाष चंद्र बोस के जीवन का कोई एक इंसिडेंट बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी के साथ मैं
सुभाष चंद्र बोस की लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करता हूं। एक बार सुभाष चंद्र बोस ICS का इंटरव्यू देने के लिए गए। वह इंटरव्यू इंग्लैंड में था। इंटरव्यू अंग्रेज अधिकारी लेने वाले थे। अंग्रेज अधिकारी किसी भी भारतीय को उच्च पद पर नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वे उन्हें कठिन सवाल पूछते थे और नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अब सुभाष चंद्र बोस की बारी आई। वे अधिकारियों के सामने बैठ गए। एक अधिकारी ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए सुभाष चंद्र बोस को पूछा कि इस छत पर पंखे में कितनी पंखुड़ियां हैं। ऐसा अटपटा प्रश्न सुनकर सुभाष चंद्र बोस की नजर पंखे पर गई, लेकिन पंखा तेज चल रहा था। दूसरे अधिकारी ने कहा, अगर तुम इसका जवाब नहीं दे पाओगे तो तुम इस इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। एक और सदस्य ने कहा कि भारतीयों में तो बुद्धि होती ही कहां है। तब सुभाष चंद्र बोस ने निडरता से कहा कि अगर मैं इस प्रश्न का जवाब दे देता हूं तो आप मुझे अगला कोई सवाल नहीं पूछ पाओगे, और आपको यह भी मानना होगा कि भारतीय न सिर्फ बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वे निडरता और धैर्य के साथ किसी भी मुसीबत का हल निकाल सकते हैं। अधिकारियों ने उनकी बात मान ली और जवाब देने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस अपनी जगह से उठे और उन्होंने पंखे को बंद किया। उसके बाद उन्होंने पंखुड़ियों को गिन लिया और अधिकारियों को जवाब दे दिया। सुभाष चंद्र बोस की बुद्धि को देखकर अधिकारियों का सिर शर्म से झुक गया। इसके बाद वे अधिकारी सुभाष चंद्र बोस को अन्य कोई प्रश्न नहीं पूछ पाए और उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ा कि भारतीय न सिर्फ बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वे धैर्य और हिम्मत के साथ किसी भी मुसीबत का हल निकाल सकते हैं। तो यह इंसिडेंट हम सबके लिए भी इंस्पिरेशन है और ये सबको जानना चाहिए। इस प्रकार से हमें तीसरे पॉइंट को शामिल करना है और हमारी स्पीच को कंटिन्यू करना है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जयंती के भाषण में जो चौथा और आखिरी मुद्दा हम शामिल करेंगे वह है कि हम लोगों को सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई कोई रोचक जानकारी देंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, क्या आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस का मंदिर है कि जहां पर उनकी पूजा भी की जाती है? हां जी, यह मंदिर है काशी के लमही में, कि जिसकी स्थापना सन 2020 में हुई थी। मंदिरों के शहर काशी में सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र देवता के रूप में प्रतिदिन पूजा जाता है। और ना सिर्फ इतना, लेकिन इस मंदिर में गर्भवती महिलाएं अपने होने वाली संतान को देशभक्त बनाने की कामना करती है और मन्नत के रूप में धागा बांधती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस लोगों में कितने प्रिय थे। तो इस प्रकार से आप चौथा पॉइंट बता सकते हैं। यह कहने के बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिए और आप अपने भाषण को एंड कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको यह बताया कि आप सुभाष चंद्र बोस जयंती पर स्पीच कैसे दे सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।